आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन और आपके पर्सन के चैनल मैसेज, उनके दिल की वो सारी बातें, उनके मैसेजेस जो इनका हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ से देना चाहता है। ये देखेंगे मटेरियल सेल्फ में क्या चल रहा है आपका। मटेरियल सेल्फ यानी देखिए जो बातें हम दिल और दिमाग ऐसे भी ले सकते हैं। मटेरियल सेल्फ जिस लाइफ में हम लोग जी रहे वह इस व्यावहारिक दुनिया जो हम लोग बोलते हैं इसमें, और इनकी सोल आपके सोल से क्या कहना चाहती है, इनके अंदर ये कौन सी बातें रहती जो कभी आपको बोलते नहीं, बट यस इनके दिल में ये सारी बातें आपके लिए भरी पड़ी है। तो हम लोग ना आज थोड़ा ये डिटेल करेंगे, एनालाइज करेंगे इनकी बातें, इनके एनर्जी और इनके हायर सेल्फ की बातें और इनके मटेरियल सेल्फ की बातें, 3D सेल्फ की बातें। 3D सेल्फ मीन्स जो आप जीते हो, हम दैनिक जो जीवन में जीते हैं, इसको डील करते हैं, जिस लाइफ को हम लोग रोज हर दिन हर सुबह, तो उसको बोलते हैं मटेरियल लाइफ। और जो हायर सेल्फ में बोल रही हूँ वो हो गया आपका स्पिरिचुअल वर्ड। ये पर्सन सोल टू सोल क्या कहना चाहती है, इनकी सोल आपको लेकर कौन सी गहरी भावनाएं रखते हैं। यहाँ पे मुझे किसी ने बोला है कि आप राशि बताया करें, कोई बात नहीं भी बता देंगे। वैसे मैंने बोलने की तो कोशिश की है, हर साइन के लिए होती है राशि, बट मैं बोल दूंगी आपके लिए, डोंट वरी। फोकस करते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको रीडिंग लेनी नहीं है। बट आज की मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ इसमें सोल की गहरी भावनाएं आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो मुझे लगती नहीं वो चीज़ें इतनी आपके लिए गलत हो सकती हैं। तो ये हो सकता है आज की रीडिंग सबके लिए रेजोनेट हो जाए। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को और यहाँ पे फोकस आउट करते हैं रीडिंग के ऊपर। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन करंटली इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है आपका, बट कोशिश हो रही है कि डिफेंसिव मोड में ये पर्सन जहाँ कहीं भी है अपने आप को बड़ा अकेला फील कर रही है। पर्सन मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रही है आपको, आपकी बड़ी याद आ रही, बहुत गहरा प्यार आपके लिए दिख रहा है मुझे। 9 ऑफ कॉइंस जी, एम्प्रेस, वही मुझे 9 ऑफ कॉइंस मैंने देखा कि मुझे एम्प्रेस की बात याद आती है। आपके लिए आपके पर्सन के मन में इस वक्त मुझे पॉइंट में भी कोई खोट नहीं दिख रही है। ये पर्सन जेन्युइन तरीके से आपसे प्यार करते, जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। आपका केयरिंग नर्चरिंग नेचर, आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या फिर एक ऐसे किसी के ऊपर निर्भर पर्सन आप नहीं हो। आप अपना काम बड़े अच्छे से करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है आप, अट्रैक्टिव है आप, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड, आपकी सोल से भी काफ़ी अट्रैक्टेड है। बहुत ही प्योर सोल हो यहाँ पे। प्लानिंग कर रहे हैं ये पर्सन, जैसे मैंने पहले ही बोला है आपको कि ये पर्सन डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हैं। आपको मिलने के लिए पर्सन को ट्रैवलिंग करके आना पड़ता है। हो सकता है ये पर्सन कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में या फिर अपने फैमिली में है, बट जहाँ कहीं भी ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, मेस्मराइज कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आने के लिए इन्होंने एक परफेक्ट प्लानिंग कर लिया है, परफेक्ट एक्शन भी इस पर्सन ने कर ली है। विक्ट्री समझते ये पर्सन आपको लेकर। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेती हूँ, क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आज मैं स्प्रेड उठाऊंगी नहीं, क्योंकि आज मुझे ऐसे डिटेल रीडिंग आपके लिए करनी है। पेज ऑफ वैंड्स जी, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन आपके प्रति। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, रेस्ट्रिक्शंस है, बाउंड्रीज है, इसीलिए आप दोनों में ये डिस्टेंस बना है। बट ये पर्सन आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं जी। आपके पर्सन भी किंग का कप लेके आ रहे हैं, आप भी क्वीन का कप है। ये पर्सन हैंग है, कहीं किसी सिचुएशन में हैंग है, हो सकता है कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में ये पर्सन, तो वहाँ पे ये पर्सन हैंग है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में होने वाला है, या फिर नेक्स्ट एक्शन में ऐसा कुछ दिखता है। सिचुएशन दोनों को हैंग कर सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के
हर एक्शन को हैंग करेगी, पकड़ के रखेगी। किसी सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक हो सकते हैं, ऐसा लग सकता है कुछ टाइम के लिए आपको। फिलहाल के लिए एनर्जी बड़ी अच्छी आ रही है, बट देखिए यहाँ पे धोखा बिट्रेल है। ये पर्सन कहीं और फैमिलियर पर्सन है, फैमिली वाला पर्सन है, तो इनकी जितने एक्शन इनकी करंटली आपके लिए अच्छे आ रही हैं, नेक्स्ट एक्शन में उतनी ही बाउंड्रीज दिख रही है इस पर्सन के एक्शन पे। यहाँ पे 6 ऑफ फैंस की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई थी, इनके एक्शन, ये विक्टोरियस एक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, फिर सडनली इस पर्सन के हर एक्शन को रोक लगा दी गई है। इनके फैमिली हो सकती है, धोखा बिट्रेल आपके पर्सन के साथ या तो हो रहा है या फिर आपके पर्सन के एक्शन से आपको आगे चलकर लग सकता है। हम लोग ना मटेरियल लाइफ को बहुत डील करते हैं, इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं इनके हायर सेल्फ की भी एनर्जी आपके लिए मैं निकाल लूँ, ताकि आपको पता चले कि ये पर्सन अंदर से आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं, आपके लिए इनकी क्या कोशिश होती है, क्या एनर्जी होती है, जहन में क्या होता है। हम हालांकि इंटेंशन देख लिए हैं काफ़ी बार आपके पर्सन के, तो इंटेंशन हमेशा अच्छे आते हैं, इंटेंशन कभी बुरे नहीं आते, बट सिचुएशन आपके फेवर में इसलिए नहीं आती, या तो हालात आपके फेवर में नहीं होते या फिर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती। जहाँ पे जो एक्शन आपके पर्सन को लेनी चाहिए थी, आपके पर्सन उस एक्शन लेने में ही चूक जाते हैं, और इसीलिए ये आपके रिलेशनशिप में ये राड़ा बार बार होता रहता है। राड़ा मानी साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। ये बातें तो है, बट क्या होता है ना कि जब आपके पर्सन आपके लिए प्रॉपर एक्शन लेते नहीं हैं, शुरुआत करते हैं, मिस करते हैं, शुरुआत करते हैं, और इरिटेट आप हो गए हैं आपके पर्सन के ऐसे बिहेवियर से ना, आप बहुत इरिटेट हो गए। हालांकि रिलेशनशिप पर्सन के आने की डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा है, आप दिन रात मैनिफेस्ट भी करते हैं पर्सन को, बट इस जो एनर्जी आपके पर्सन आपको दे रहे हैं ना, आपको ये एनर्जी नहीं चाहिए। आपको एक कॉन्फिडेंट परमानेंट एनर्जी चाहिए आपको लेकर, वो आपको मिलती नहीं है आपके पर्सन से। तो ये बात आ गई, हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 7 ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 7 ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई किया है, पर 9 ऑफ फैंड्स, वही तो बोल रही थी ना, 9 ऑफ फैंड्स। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, खुद को बचते बचाते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं किसी और से बचाते हुए ये पर्सन आगे तो बढ़ रहे हैं, प्लानिंग तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है। मैनिपुलेटर पार्टनर आपके पर्सन के लाइफ में है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, और जिसकी वजह से क्या हुआ ना, अब दोनों के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस क्रिएट हुए। ये पर्सन दूर गए हैं, बट आपकी भी मैनिफेस्टेशन वर्किंग चालू है। दिन में 100 बार तो भी आप आपके पर्सन की याद निकालते हो और उनको बोलते हो कि ये मेरे लाइफ में आ जाए। तो ये होता हुआ दिख रहा है कि इनकी सोच बनती है। 5 ऑफ कॉइंस को 5 ऑफ कॉइंस ने क्लैरिफाई किया है, तो ये बट यहाँ पे बातें ना वो उतनी क्या बोलते हैं ना, सफिशिएंट एक्शन नहीं आती है। एनर्जी 100% बिल्कुल परफेक्ट आती है, एक्शन 100% नहीं आती। इसीलिए पर्सन जब सोचते हैं कि इनको ये करना पड़ेगा, हाँ चलो मैं कर लूँगा, ओके ठीक है, बट जैसे ही वो मैनिपुलेटिव डोमिनेटिंग पार्टनर इनके सामने आता है, और आपके पर्सन, क्योंकि वो पर्सन को भी पता है कि आपके पर्सन क्या करने वाले, तो बिल्कुल आराम से अपना गेम चलाते हैं, और फिर आपके पर्सन को लगता है कि शायद वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है ना, आपका ये जो वेटिंग वाला जोन है वो बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि जहाँ पे प्रॉपर एक्शन आपके पर्सन को लेनी चाहिए, वो आपके पर्सन से होती नहीं है। इसीलिए जहाँ कहीं भी है ये पर्सन अपने आप को अकेला पाते हैं, क्योंकि वो तो डोमिनेटिंग लोगों में बैठे हैं। आप प्यार करने वाली क्वीन हो, और वह यहाँ पे डंडा लेकर बैठी हुई क्वीन है, जो आपके पर्सन को अच्छे से घुमाती है। 9 ऑफ कप, जी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप हो। आप बिल्कुल वही पर्सन हो जिसको ये पर्सन, जैसा पर्सन इस पर्सन ने यूनिवर्स से अपने लिए चाहा था। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, फिर पहले तो आपको जम के स्टॉक कर रहे हैं, अप्रोच करेंगे और आपको बोलेंगे, इनके एनर्जी आ रही कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप में परमानेंटली रहना है, मुझे बहुत स्टेबल रहना है, मैं भी तंग आ चुका हूँ, क्योंकि मेरी वो पार्टनर जिसके लिए मैं बना हूँ या फिर मेरे लिए जो बनी है वो तो वहाँ है, ऐसा कुछ। देखिएगा मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा प्लीज़। 9 ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी बताइए एंजल जी। ये पर्सन एक्शन, देखिए करंट एनर्जी में इनके एक्शन आ चुके। किसी के पर्सन ना, मुझे लगता है कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों का। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे। ये अगर आप ही के साथ मैरिड रिलेशनशिप में ये पर्सन,
तो इस पर्सन के एक्शन आपके टुवर्ड्स आजकल बहुत पॉजिटिव आ रही है। थोड़ा बहुत इस पर्सन का रवैया आपको लेकर चेंज हुआ है। एक ब्रेकअप किया था इस पर्सन ने, और एम्प्रेस, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करा, अगेन एम्प्रेस की एनर्जी 2 बार आई है। एम्प्रेस के टुवर्ड्स इस पर्सन के एक्शन आ रही थी। ये पर्सन आपसे ब्रेकअप करके चले गए थे और फाइनेंशियली आपको काफ़ी सारी मुश्किलों में डालकर ये पर्सन चले गए थे। बट ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स आने की, खासकर उन लोगों की जो मैरिड कपल है, जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई थी, और किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है या फिर मदरली फिगर कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपके पर्सन को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेटिंग करते हैं, या फिर इस पर्सन के हाथ में सारी पावर है, सारे घर के सारे डिसीजन यही पर्सन करते हैं। ये मेल हो सकते, ये फीमेल भी हो सकते हैं, बट फीमेल की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। तो जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मोमेंट पड़ा था, तो ये पर्सन उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाल रहे, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक वैल्यू देते आते हैं, रिस्पेक्ट देते हुए आ रहे हैं, आपके लिए प्रॉपर एक्शन लेते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं। हालांकि इस पर्सन को पता है कि इनको काफ़ी और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत इनका बर्डन बढ़ने वाला है इन सारी चीज़ों से। मीन्स आपके टुवर्ड्स आना ये तो कोई जोक नहीं भाई, यहाँ पे इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो करंटली आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही कि ये करने के लिए रेडी है। अब नेक्स्ट एक्शन में जाके देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या करते हैं। हाँ जी, क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे और यहाँ पे बात होगी कि चलो हम इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। अब ये 9 ऑफ वैंड्स वाली क्या बात है, 9 ऑफ वैंड्स वाली बात क्या है जी। यहाँ पे किसी के ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, ये आप ही हो, आपको ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, एक्शन ले रहा है बट पता नहीं कितनी जल्दी फिर से भाग जाएगा। ये किसके मन की बात आगे जो मैंने बोल दी, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं जी। यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है, आपको वो तो प्यार मिलने वाला है, रिलेशनशिप आपके पर्सन का मिलने वाला है। और अच्छी बात मुझे मैरिड रिलेशनशिप वालों को दिख रही है कि इनका मैरिड रिलेशनशिप फ्यूचर में मुझे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। हैंगमैन, अब कौन लटका के रखने वाला है, कोई सिचुएशन है, खास करके फाइनेंशियल, अगर बात फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो उसकी वजह से लग सकता है आपको कि रिलेशनशिप में उस तरह पर्सन आ गए बट वो मूवमेंट नहीं आ रही, वो अबेंडेंस नहीं आ रहा है, वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। बट आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपके पर्सन का आगे भी प्लानिंग एंड काम शुरू रहेगा पेंटेकल के ऊपर। अब डेथ को देखते हैं, क्यों है डेथ की बात, क्यों है। हाँ, जो ऑप्शंस थे आप दोनों की रिलेशनशिप में, उसकी डेथ होने वाली है, मेजर शिफ्ट होने वाला है। ये पर्सन आपके टूवर्ड से आएंगे, जितनी इनको ड्यूटीज़ उठानी है, जितना इनको बर्डन उठाना है, तो ये बर्डन उठाते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे 2 बात आ रही, अगर इस पर्सन के ऑलरेडी इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स हैं, तो ये आपके लिए भी बोल सकते हैं कि आपको देखिए थोड़ा आपका नेचर बहुत इंडिपेंडेंट है, आपको जिम्मेदारी लेना अच्छा नहीं लगता, तो हो सकता है ये पर्सन आपको बोल सकता है अगर फैमिली चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको कुछ भार उठाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये पर्सन आप इनके रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक पर्सन थे, तो इनसे निकलते हैं, उनको एंड अप करते हुए ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन किसी जॉइंट फैमिली में थे और फाइनेंशियल सब जो चीज़ें थी सब भार इनकी जॉइंट फैमिली उठाती थी, बट ये पर्सन अगर आपके साथ सेपरेट होते, ये पर्सन आपके साथ अलग होकर कोई फैमिली बनाते हैं, तो थोड़ा वो प्रेशर, वो बर्डन आप दोनों के ऊपर आ सकता है। चौथी बात ये है कि आप दोनों मैरिड हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी, कोई ऑप्शन थे जिन्होंने आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत मुश्किलें खड़ा कर दी थी, तो इन चीज़ों का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। चीज़ें थोड़ी बर्डनफुल इसलिए लग रही है क्योंकि इन लोगों का कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको मिलता होगा, तो ये सपोर्ट आपको आगे मिलेगा नहीं। खास कर ये आपके पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, या फिर इनकी ये वो थर्ड पार्टी वाली बात है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप में एक फैमिली रिलेशनशिप बना के रह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप में रहे थे, तो हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी का भी बर्डन आपके पर्सन को उठाना पड़ सके। नाइट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी वही मैंने बोली है, इनका एक फाइनेंशियल लॉस होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चलकर। बट देखिए यहाँ पे एक फेज तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग, चैलेंजिंग रहने वाला है, बट जिस बात के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके फेवर में आ रही बात, वही तक ठीक है। आपको इनको हिम्मत देनी पड़ेगी, आपको इनकी स्ट्रेंथ बनना पड़ेगा। देखिए 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। ये पर्सन वापस तो आते हुए दिख रहे, आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे।
टेन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल। फाइनेंस को लेकर आपके पर्सन के साथ बहुत थर्ड पार्टी करने वाली है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से काफ़ी सारे पैसे हटने वाली है। आपके पर्सन ने उम्मीद की नहीं थी थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी का अब तक का गेम प्यार अनकंडीशनल रहो, मैं ही आपका सही पार्टनर हूँ, मैं ही आपकी सही पार्टनर हूँ, ये वाला गेम चल रहा था। पैसे की मुझे कोई वैल्यू नहीं, पैसे की मुझे कोई कदर नहीं, पैसे से कुछ चलता नहीं। बट जब बात छोड़ने की आती तो सबसे पहला पैसा ही आया, और यही आपके पर्सन को लगेगा। अगर आपके पर्सन ने किसी से पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस खड़ा किया था तो वहाँ पे लॉस हो सकता है, या फिर आपके वो जो पार्टनर है वो आपके पर्सन को चीट कर सकता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आप भी ऐसे पार्टनर से थोड़ा, क्योंकि ये जो कोई भी पार्टनर है ये तो आपको आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ी एनर्जी उनकी करियर को लेकर देखें, अगर आपके पर्सन ने आपसे एक फैमिली बनानी है, स्टेबिलिटी बनानी है, इसीलिए आपके पर्सन ने कोई नया कारोबार शुरू किया है, क्योंकि इनकी फैमिली अगर नहीं मान रही तो शायद इन्होंने कोई ऐसा पक्का डिसीजन ले लिया कि चलो मैं अलग जाके अपना कुछ कारोबार शुरू करता हूँ। तो ऐसे में जिस पार्टनर के साथ आपके पर्सन कारोबार करेंगे तो थोड़ा बहुत आपके पर्सन को वहाँ पे आपको क्या करना है, सचेत करना है। पार्टनरशिप किसी भी चीज़ में हो, आपको आपकी हो या फिर आपके पर्सन की, बस अलर्ट रहना है, इतना एक शॉर्ट मैसेज देखना है। बट यहाँ पे बात अगेन थर्ड पार्टी की आ गई। देखिए आपके थर्ड पार्टी वापस आपके पर्सन के लाइफ में तो आने वाली है। ट्रस्ट इश्यू आप दोनों में फिर से खड़ा होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी का पूरा बोझ ही उठाते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी एफर्ट लगाते हुए दिख रहे। थर्ड पार्टी का काफ़ी मीन्स इतनी ज़रूरत नहीं इनको करने की, बट फिर भी करते हुए दिख रहे। तो ये चीज़ें ट्रस्ट इशू वाली रहेंगी, और इसको लेकर आप दोनों के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आगे चलकर, क्योंकि थर्ड पार्टी गई है, बट जाते जाते यू टर्न करके वापस आ जाएंगे। 5 ऑफ कप की एनर्जी की है, जी हाँ। और इसीलिए ना अगर आपके पास थर्ड पार्टी की ड्यूटी है, थर्ड पार्टी के प्रति मेरा ये फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ है, अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में और ये चले गए वहाँ पे, तो आपका दिल फिर से टूट सकता है और रिलेशनशिप हैंग हो सकता है, और ये मिसिंग वाली एनर्जी आ सकती है। ऐसा आप कब की एनर्जी देखते हैं फटाफट जी, बट आपका रिकन्सिलेशन होगा, क्योंकि होता है, बार बार हो रहा है आपके लाइफ में, फिर से नई शुरुआत होगी, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया पर्सन, नया बंदा आ सकता है। अब मैंने स्प्रेड से देख लिया इनकी करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन जो हो जाता है 20 मिनट में हो जाता है, फटाफट कर लो तो, बट मैं थोड़ा डिटेल बोलने के लिए तो ये देखा हमने मटेरियल सेल्फ में आपके पर्सन के क्या एनर्जी। अब मैं देखती हूँ इनका हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देता है। यू आर जेन्युइन। देखिए आपके लिए मैसेज आया है कि आप बहुत जेन्युइन हैं। मैंने उठाए नहीं है क्योंकि पता नहीं मुझे रेफरेंस के लिए लग सकते हैं कार्ड्स। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। इसीलिए वो क्वीन ऑफ कप वाला प्यार मैंने बोला ना, वहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है जिसको सिर्फ मैनिपुलेशन करना है, पावर चलानी है, ऑर्डर देनी है, और आप है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप विद सन के एनर्जी। तो आप इनके लाइफ में हर एंगल से सन लाते हो, हर एंगल से अबेंडेंस लाते हो, हर एंगल से आप इनकी लाइफ बिल्कुल ब्राइट कर देते हो, रोशनाई से भर देते हो, वो लाइट हो इनके लाइफ की, क्योंकि आप हर जगह इनके लिए रेडी होते हो, जेन्युइन बहुत हो आप। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। हाँ, तो इनको खुश करने के लिए आप कुछ भी करते थे, कुछ भी। जिसके मूड डाउन है, डिप्रेशन में है, तो इनको खुश करने के लिए आप बहुत कुछ करते थे। यू मेक मी स्माइल। जी हाँ, वही आप इनके मूड का बड़ा ख्याल रखते थे, ये दुखी ना हो, ये परेशान ना हो, तो हमेशा इनको खुश रखने के आपके पास हथकंडे होते थे और आप करते भी थे। यू मेक मी फील अलाइव। जी, आपके पास रहते थे तो इनको ऐसे लगता था कि ये अपने लाइफ जी रहे हो। यू आर क्रेजी एंड डार्की। क्योंकि इनको खुश करने के लिए आपको जो भी नौटंकी करनी अच्छी लगती थी ना, आप वो नौटंकी करते थे। यू गिव मी इनफ स्पेस। और आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, इन्होंने जब भी अपनी कोई मुश्किलात बताई है रिलेशनशिप को लेकर भी, तो आपने हमेशा इनको एक्सक्यूज़ दिया है, आपने हमेशा इनको स्पेस दी है। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। जी, आप ही का डेडिकेशन दिख रहा है रिलेशनशिप में। इन्होंने तो हमेशा अपनी मजबूरी ही सुनाई है, बट यहाँ पे उसको एडजस्ट करने वाले आप हो। जो पर्सन एडजस्ट करता है ना गाइस, उसके डेडिकेशन की, उसके समर्पण की कोई डेफिनेशन नहीं, कोई व्याख्या नहीं, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है।
यू एंड मी डील विथ एवरी सिचुएशन वेल। मीन्स ये मैंने बोला ना, ये जब भी मुसीबत में रहते थे ना, आपके पास हर हथकंडे रहते थे इनको हमेशा लाइट फील करवाना, इनको हैप्पी फील करवाना, इनके ऊपर से वो बर्डन निकाल देना और इनको स्पेस देना, ताकि आपको लेकर अपनी लाइफ में परेशान है तो मेरी वजह से और परेशान ना हो, तो आपको अपने हिसाब से जितना इनको एडजस्ट करना होता था आपने एडजस्ट कर लिया। यू साउंड सेक्सी ओवर फ़ोन। जी आपके फ़ोन की बातें, शायद आपका साउंड बहुत सेक्सी है। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। तो आप जैसे कि आप इमोशनल हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, बट आप इमोशनल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। जब यहाँ पे नैना पेंटेकल की एनर्जी मैंने देखी थी एम्प्रेस। तो एम्प्रेस क्या होती है? केयरिंग नर्चरिंग होती है, बट उतनी ही लॉजिकल, मैच्योर, प्रैक्टिकल भी होती है। उसको हर सिचुएशन का, हर कठिनाई का अंदाज़ा होता है, उससे निकलने का मार्ग भी पता होता है। तो इसीलिए आपके पर्सन आपको एम्प्रेस मानते हैं। और इनके क्या डीप डाउन मैसेज है? आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। ऐसी कोई मजबूरी है इनके लाइफ में फ़िलहाल चल रही है, या फिर नेक्स्ट एक्शन में मैसेज आ रहे कि कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपको इनको ज़्यादा करीब नहीं आने दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन शायद बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जिससे आपको भी हार्म हो सकता है, इनको भी हार्म हो सकता है। तो डिफेंसिव की एनर्जी यहाँ पे आई थी ना, 7 ऑफ पैंट, तो खुद को भी बचा रहे हैं, आपको भी बचा रहे। आई रिग्रेट लाइन टू यू मीन्स ये फ्यूचर में आपसे झूठ बोलने वाले हैं और इनके अंतरात्मा को उस बात का रिग्रेट है। आई रिप्लाई आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। जी हाँ, क्योंकि ये पर्सन इनके फैमिली की कोई मजबूरी, अगर कहीं और मैरिड है या फिर इनके फैमिली है, सख्त हो सकती है, या फिर इनके सामने कुछ ऐसे बात रख सकती है जिससे आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि रिलेशनशिप को छोड़ो, यहाँ पे आपको भी बचाना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से ये पर्सन कुछ ना कुछ बहाना झूठ करके, झूठ मूठ बोल के आपसे दूर चले जाएंगे और ये आपको करीब नहीं लाने देंगे। मीन्स या तो आपको ब्लॉक कर देंगे, या तो कोल्ड शोल्डर देंगे, या फिर ये आपसे कन्वर्सेशन कुछ टाइम के लिए एंड कर देंगे। बट जब कन्वर्सेशन एंड भी करते हैं ना, तो ये बार बार आप दोनों का जो कन्वर्सेशन हुआ था, ये बार बार उसकी चैट या तो इनके पास अभी भी है, स्टोर्ड है, या फिर इनको ये वो याद आएगी आपका कन्वर्सेशन, आपसे की हुई बातें। आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। और देखिए, या तो दो बातें, या तो ये कुछ चाहते कि आप इनके बगैर खुश होना सीख जाओ, क्योंकि ये शायद आपको उतनी खुशी नहीं दे सकती। दूसरी बात, इनके बार बार ऐसे रवैये से फ्रस्ट्रेट होकर आपने अपने रिलेशनशिप में कहीं नई स्टार्ट कर दी और आप वहाँ पे खुश होने लग गए, तो ये बोलने के लिए बोलते हैं कि इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि आप इनके बिना खुश हैं, बट अंदर से जलन एंड इनसिक्योरिटी की भावना भी है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। देखिए, आप दोनों का जब नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट मोड फ्यूचर में आने वाला है, तो वहाँ पे आपके पर्सन को कोई ना कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलने वाली है। और गुड न्यूज़ मिलने से तुरंत आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चलो मैं आपको शेयर कर दूँ, फिर बाद में समझ में आता है कि अरे आप तो नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट में। फ़िलहाल के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि आपसे कुछ टाइम के लिए सारे कनेक्शन तोड़ देने या फिर आपसे डिटैच रहना, ऐसा कुछ। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश में, क्योंकि इनको जब ये सेपरेशन मोड में जाएंगे, ये सारी बातें करेंगे, आपका दिल तोड़ेंगे, आपके भरोसे के, इसीलिए ये बात आ रही थी, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पैंट्स वाली बात आ रही थी। तो ये होने के बाद ये पर्सन भले ही आपसे दूर हो जाएंगे, बट इनके सामने एक सच आने वाला है कि ये सच ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आप इनसे इमोशनली अटैच है। बट आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन को ऐसे लगेगा कि आपसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनके लिए हो रहा है आपके बगैर रहना। तो ये जो सच है ना, ये इनको क्रश कर देगा। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। और इतना सब होने के बाद ये पर्सन, इस ऑफ कप विथ 3 ऑफ कप की एनर्जी आई थी ना, तो ये पर्सन फिर से कोशिश करेंगे रिकंसिल करने की। हालांकि मन में डर रहेगा, बट फिर भी ये पर्सन कोशिश डेफिनेटली करेंगे। आई वरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। बट फिलहाल के लिए नेक्स्ट एक्शन के लिए क्या होगा, जब ये सिचुएशन रहेंगी, इस पर्सन को मजबूरन फिर से फैमिली के टूर जाना पड़ेगा, या फिर किसी मजबूरी के तहत अगर इस पर्सन को आपसे
एक डिटैचमेंट मोड में जाना पड़ेगा। तो ये पर्सन ऐसे वक्त में आपको भुलाने, क्योंकि आपका तो ऐसा नशा है तो भुलाने से नहीं भूल पाएंगे, और इनको सब समझ में आ जाएगा कि इतना इनके लिए डिफ़िकल्ट है, आपसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनके लिए। ऐसे में क्या करेंगे ना, अपने आप को काम में बड़ा इंगेज करने वाले पर्सन। जब एनर्जी आती है ना बहुत वर्कहोलिक हो गए हैं, तो मैं समझ जाती हूँ अरे वर्कहोलिक नहीं हुए, इनको भूलना है। बट ऐसे काम करके नहीं भूला जा सकता ना। आप 23 घंटे 23 आवर्स काम करेंगे, 23 घंटे आप काम करेंगे, और आपको लगेगा चलो अब मैं इतना थक गया तो मैं तो पड़े पड़े सो जाऊँगा। आँख बंद करने के बाद फिर आपकी तस्वीर आती, फिर क्या बोलेंगे आँखों को, क्या बोलेंगे, अरे पलके मत झपकाना। पलके झपक जाती है तो सामने चेहरा आ जाता है। फिर माइंड का क्या करेंगे, माइंड में तो आप ही रहते हो, उसको क्या बोलेंगे, अरे तो आउट ऑफ हो जा। अरे इनको कौन समझाएगा ये बातें। समटाइम्स आई स्टे अवे थिंकिंग अबाउट यू। जी मैंने वही बोला ना, दिमाग में आप 24 घंटे चलते, दिमाग को क्या ऑर्डर देंगे। चलो काम में बिजी हो गए तो एक्सक्यूज हो गया, फिर बाद में का क्या करेंगे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। जी फिर से आ गए ना वो रिलेशनशिप, लव, रोमांटिक, पैशनेट एनर्जी में आ गए ना, फिर से उनको उसी तरीके से आपको लेकर फील करना है, प्यार करना है। बट तब तक जनाब आपने इतनी चीज़ें बिगाड़ दी, अब कैसे सॉर्ट करेंगे आप। क्योंकि हमारे व्यूअर्स तो इतना आपको नहीं झेलेंगे भाई, ह्यूमैनिटी के से ज़्यादा आगे जाकर इन्होंने आपके लिए झेला है। अब आपको आप ही को कुछ करना है। आप एक्शन लेते नहीं हैं और हमारे व्यूअर्स को बोलते हैं एडजस्ट कर लो, स्पेस दे दो। कहाँ तक करेंगे। चलिए देखते हैं और इनके हायर सेल्फ की क्या बातें हैं आपको लेकर। ये दूसरी बार आ रहा है। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर। आपका भाई आवाज़ में कुछ जादू है, मदहोश है, आपकी आवाज़ में कुछ मदहोशी है। ये 2 बार मैसेज आए हैं। इन्होंने शायद बोला भी है, आवाज़, आपकी आवाज़ सुनकर उनको कुछ फील होता है। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। इनके दिमाग की बातें, कल भी मेरे मैसेज में आया था, इनके दिमाग की बातें आप हमेशा पहचान लेते हो। योर वॉइस साउंड्स, मैंने तो बोला है, आपकी आवाज़ में कुछ जादू ही भाई, कुछ कुछ होता है इनको हमेशा। आई कैन स्टेयर एट यू। जी आप सोते हो ना, ये आपको घंटों देखते रहते हैं। शायद आप बड़े मासूम दिखते हो जब सोते हो तब। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू। ये बहुत ईजी फील करते हैं जब ये आपके साथ होते। मीन्स कितनी भी डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, स्ट्रगलिंग फेस क्यों ना हो, बट अगर आप साथ में हो तो इनको हर चीज़ बहुत ईजी लगती है, क्योंकि आपके पास हर बात का सोल्यूशन है। एम्प्रेस हो ना। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन आई थिंग्स आर गुड और बैड। इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा, मैंने बोला ये आपसे सेपरेशन मोड में कैसे कुछ भी होता है तो सबसे पहले ये पर्सन आपको बात करते हैं। ऐसी कुछ गुड न्यूज़ आने वाली तो ऐसा इनको लगेगा चलो बात कर दो, फिर बाद में इनको रियलाइज़ होगा। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। वही तो मैंने बोला, आप पता कर लेते हो कि ये क्या कहने वाले हैं। मीन्स इनकी बात दिमाग में होती है और आपकी बात इनकी दिमाग के बाद आपके होठों पे होती है। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। आप गुस्से में हो या कैसे भी हो, खूबसूरत तो आप बहुत हो। यहाँ पे आई भाई एम्प्रेस के न जाई, नन ऑफ पेंटिकल। मैं समझ के बहुत ब्यूटीफुल हो या फिर हैंडसम हो। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। जी ये थोड़ी पैशनेट एनर्जी, कमरे वाली, बंद कमरे वाली एनर्जी, इंटेंस एनर्जी आप दोनों में बहुत। यू लव अनकंडीशनली। ऐसा ही नहीं भैया, प्यार बहुत करते हो, वो भी अनकंडीशनल वाला प्यार। ये तो बाज़ार में मिलता हुआ प्यार मिल जाएगा भाई, सेक्सुअल लस्ट के लिए कहीं भी मिल जाएगा आपको, बाज़ारों में मिल जाएगा। बट अनकंडीशनल डेडिकेटेड लव कहीं नहीं मिलेगा आपको। ढूंढ के देखो, ये कहीं नहीं मिलेगा। और जिसको मिला उसको कदर नहीं होती। वो जब आप ऐसा अनकंडीशनल, ऐसा डेडिकेटेड लव करते हो तो भाई इनको वो बाज़ार वाला प्यार उनको अट्रैक्ट करता है। बट वहाँ पे बाज़ार तो बाज़ार। अब आपने नकली जेवर लेना और असली जेवर लेना फ़र्क है ना। नकली जेवर की कभी ना कभी तो पॉलिश उतरनी है, फिर पता चलता है ये तो डुप्लीकेट था, असली तो मैं छोड़ के आ गया। अब असली तब तक रहा तो ठीक है, असली को कोई उठा के चला गया तो फिर क्या करेंगे। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। मुझे आपको इनकी हैबिट अच्छी नहीं लगती, बट इनको खुश करना, इनको हर्ट नहीं करना, इसीलिए आप बस इनको
चने के झाड़ पे चढ़ाते जाते हो। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। जी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम आप दोनों ने एक दूसरे के सहारे कंप्लीट किए हैं। कुछ भी डिफ़िकल्ट रहा नहीं। अगर आप एक जगह पे काम भी करते ना, जब भी आपकी टीम कर दिया आपके बॉस ने, तो आपने झटक से अपने प्रोजेक्ट भी अच्छे से कंप्लीट कर ली। कोई डील साइन करने के लिए बोल दिया और आप दोनों साथ में होता, आपने मुश्किल डील भी साइन कर ली। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। जी, आप बहुत अच्छे, जेन्युइन बोला ना इन्होंने यहाँ पे भी, यू आर अ जेन्युइन। यस, आप बहुत जेन्युइन ह्यूमन काइंड हो। योर नोज इज क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी नाक बड़ी अच्छी है भाई, आपकी आवाज़ सेक्सी, आपकी नॉइस, आप कहाँ आ रहे पता नहीं है अभी, आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट पे आ रहे। अरे योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। देखिए पूरी बॉडी आ गई यहाँ पे। योर वॉइस रेजोनेट्स डीप इन माई सोल। वैसे नहीं, सिर्फ सेक्सी नहीं, आपकी आवाज़ इनकी अंतरात्मा तक पहुँचती है। यू विल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। सिर्फ इनको एक झलक देखने के लिए आप बड़ा लंबा सफ़र तय करके जाते हो भाई। आपको पता है कुछ होगा नहीं, पर चलो कम से कम मैं अपने आंखों से देख तो लूँ। सिर्फ इसके लिए आप इतना बड़ा दूर डिस्टेंस, क्योंकि इनका और आपका घर एक ही सिटी में तो बहुत दूर है, बट आप इतना डिस्टेंस कवर करके जाते हो सिर्फ इनको देखने के लिए। और कहीं और सिटी में है तब भी सिर्फ इनको देखने के लिए आप ट्रैवलिंग करके आते हो। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। जी, जब भी बीमार होते हैं आप इनका बड़ा ख्याल रखते हो, इनके लिए रहते हो हमेशा 24 घंटे। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम नॉट माई वर्स्ट। जी, ये कितने अपने शब्दों पे खरे उतरे पता नहीं, बट आपने इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। अगेन नाइस पर्सन, आप सच में बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। मैं भी आपकी क्योंकि इतना देखने के बाद मैं भी समझ रही हूँ धीरे धीरे वो आपका एक ऐसी एक बॉडी है ना, ये इनकी जैसे जैसे थॉट जा रहे ना वो ऐसे आपकी बॉडी में हाईलाइट कर रही, और फिर मुझे आपको एक कम्प्लीटली फिगर में विजुअलाइज कर रही होती। येस, आई मस्ट से यू आर सच ए ब्यूटीफुल, नाइस, जेन्युइन एंड एडोरेबल पर्सन। योर फैंटासीज ब्लेंड विथ माइन। जी, फैंटासाइज बहुत करते ही आपको। यू स्मेल गुड। बहुत, आपका कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं भाई, बड़ी अच्छी महक आती है आपकी। यू आर माई इंस्पिरेशन। आप इनकी इंस्पिरेशन हो। एंड इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। आप इनके साथ हो, इनके लिए यही बात काफ़ी है। अब इनके चैनल मैसेज मैं आपको बोलती हूँ। डियर, आप सच में बहुत एक जेन्युइन ह्यूमन काइंड पर्सन हो। आप में ऐसा कोई भी एंगल नहीं है, आप में कोई भी ऐसा डिसएडवांटेज नहीं, ड्रॉबैक नहीं आपके बिहेवियर में कि जिससे आप में मैं कोई कमियां निकालूं और मैं आपसे दूर जाऊं। कमियां मुझ में है। कई दफ़ा इस रिलेशनशिप में झूठ मैंने बोला है, आपको गलत भरोसा बार बार मैंने दिया है, आपके भावनाओं के साथ खेला है। जब भी आपको पता है सारी सिचुएशन, आपको ये भी पता है कि मैं आपके लिए इतना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी चैलेंजेस हैं, मैंने अपनी सारी बातें आपको बोली हैं और आपको पता है अच्छे से मेरी हर हालात, मेरी हर डिफ़िकल्टीज, मेरे हर चैलेंजेस। मैंने आपको कभी कोई वो जेस्चर नहीं दिया, बट आपने मुझे भर भर के हर बात दी, मेरा हर ख्याल रखा, मेरे खाने पीने का ख्याल रखा, मेरी चॉइसेस का ख्याल रखा, और आपने हमेशा ये कोशिश की कि आपके किसी बात से मैं कभी हर्ट ना हूँ। जबकि मैंने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे किसी एक्शन से आपको कितनी तकलीफ़ पहुँचती होंगी। आप एक ट्रू अनकंडीशनल लव करने वाले पर्सन हो। आप एक एम्प्रेस की तरह हो। हालांकि शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूँ, आपको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लोग अप्रोच भी करते हैं, बट आप सिर्फ मेरे लिए रुके हो। मेरे लिए ये चीज़ें बहुत काफ़ी हो जाती है कि दुनिया मेरे साथ कुछ भी करे, बट आप मेरे साथ हो, बट मेरे लिए यही चीज़ काफ़ी है। डियर, मैं बहुत सोचता हूँ हम दोनों को लेकर, मैं विश भी करता हूँ हमारी एक अच्छी लाइफ बने, अच्छी एक फैमिली बने, बट जिस हालात में मैं फंसा हूँ वहाँ से मेरा इतना आसानी से निकलना बहुत मुश्किल है।
मुझे बहुत स्ट्रगल फेस करने पड़ सकते हैं और आपको इसके आगे भी मुझे काफ़ी बार झूठ बोलना पड़ सकता है और मेरे कारण आगे भी आपका काफ़ी हार्ट ब्रेक हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बगैर खुश रहे, आप आगे जाएं, बट मेरे अंदर से ये बात होती है कि आप सिर्फ मुझ पे ही रुके, आप सिर्फ मुझे प्यार करें। मैं सिर्फ आपके साथ अपने फैंटेसीज देखता हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ ही अपने फैमिली देखता हूँ, क्योंकि जो प्यार मुझे आपने दिया है वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। लाइफ में मेरे काफ़ी सारे रिश्ते आए, काफ़ी सारे लोग आए, पार्टनर तक आया मेरे लाइफ में, बट हर किसी ने अपना मुझे कंट्रोल करना चाहा, मैनिपुलेट करना चाहा अपने ज़रूरत के हिसाब से। हर रिश्ते ने मुझे यूज़ किया और इसके आगे भी ये लोग मुझे यूज़ करेंगे। बट मेरे अंदर क्या भावनाएं, मेरे मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ समझने वाले ये आप ही एक पर्सन हैं। दुनिया मुझे बहुत गलत सेल्फिश समझते हैं, बट आप ही एक पर्सन हो जो मुझ में अंदर छुपा हुआ अच्छा इंसान देखते हो, और सिर्फ अच्छे इंसान देखते ही आप मुझ पे वो प्यार बरसाते हो जिसका शायद मैं हकदार नहीं हूँ। आप सच में मुझे छोड़कर आप आगे जा सकते हैं, बट अंदर से मेरी आत्मा आपको रोकने के लिए बार बार बोलती है। मैं अंदर से आपके लिए बहुत सॉरी एंड गिल्ट फील करता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको झूठ बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको छोड़कर जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा, और मुझे अच्छा ये भी नहीं लगता कि इसके आगे भी मैं कमिटमेंट के नाम पर आपको और यूज़ करने वाला हूँ। बट मेरी मजबूरी ये है कि मैं आपके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैं आपकी लाइफ अटका के नहीं रखना चाहता। मुझे पता है आप मुझ पे मेरे भरोसे पे बैठे हो, ताकि आपको भी पता है कि मैं ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते। बट फिर भी इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट हालात से जितना बन पड़ सकता है उतना मैं आपको प्यार देने की कोशिश करूँगा, मैं आपको खुश करने की कोशिश करूँगा। बट कुछ बात मेरे हाथ में नहीं है। मैं खुद ही ऐसे हालात में, सिचुएशन में अटक जाता हूँ जहाँ पे जाके मुझे बार बार आपसे मूव ऑन करना पड़ता है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। बट यकीन मारो डियर, इसमें मुझे खुद भी उतनी ही तकलीफ़ होती है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए दिखाता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट मेरी आत्मा क्या कहती है ये आपकी आत्मा को अच्छे से पता है, क्योंकि आप मुझे अंदर से जानते हो, आप मुझे सोल से जानते हो। मेरे अंतरात्मा, मेरा मन, मेरी अंदर की पीड़ा, ये सब आप भली भांति जानते हो। बट मैं समझता हूँ ये आप जब सोल लेवल पे आप मुझे जानते हो, मेरी तकलीफ़ें समझते हो और मुझे मटेरियल लाइफ में बैलेंस करते हो। मेरी हर हरकतें, मेरी हर चीटिंग, मेरी हर गद्दारी आप बैलेंस करते हो, और कुछ रूठने के बाद आप फिर से मुझे एक वापस मौका देते हो। मैं हमेशा नए मौके पे कोशिश करता हूँ कि इस बार मैं आपसे लॉयल रहूँगा, बट हालात मेरे बस में फिर से नहीं रहते, क्योंकि मुझे पता है कि उस हालात को कंट्रोल करने की या फिर इतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की मुझ में हिम्मत नहीं है। और मेरी इसी एनर्जी के कारण, मेरी इसी एक्शन के कारण आपको भी इमोशनली काफ़ी हर्ट होता है। बट डियर, यकीन मारो, मैं अंदर से आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जैसा मैंने कभी कोई पर्सन देखा नहीं। आपकी ब्यूटी, आपके अंतरात्मा की ब्यूटी, आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपका केयरिंग नर्चरिंग नेचर और आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड प्योरिटी, उतना ही आपका इंडिपेंडेंट नेचर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। आप जैसा पर्सन न कहीं है न कहीं होगा। थैंक यू वेरी मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए, थैंक यू वेरी मच मुझे अपनी लाइफ में रखने के लिए। ये है आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए। तो गाइस, मेरा तो दिल बहुत भर के आया। कार्ड से एनर्जी निकालने पे मुझे, मेरे मन में जितना भी गुस्सा था, तो मैंने कनेक्ट कर दिया था आर्कएंजल माइकल को और बोला था कि मुझे इनके हायर सेल्फ के मैसेज है, तो आप मुझे बोल देना। तो मैंने जैसी जैसी इंट्यूशन आई, इनके हायर सेल्फ के मैसेज मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। इस वक्त मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा इनकी आत्मा से बात करके। तो एंड करते हैं रीडिंग को, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स।